शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे बाबा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 8 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न आज का 16 कलह संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कलह संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि योग बल जमा करने का सबसे अच्छा तरीका है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए योग बल जमा करना सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ग्रहण के बाद दान देते हैं ना, तो वही बाबा कह रहे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान से देही अभिमानी बनना है। गीत है आज का, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं। अभी हमने कहा ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। कहते ये गाना तो भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन तुम तो एक्चुअल में ब्लेसिंग्स ले रहे हो बाबा की। वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा गुरु है, वही सर्जन है, वही रत्नागर है, वही सौदागर है, वही हमारा इंजीनियर है, वही हमारा डॉक्टर है। सब सर्व संबंध उसके साथ है। वही हमारा बच्चा है, वही हमारा सब कुछ वही है। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मणी जानते हो भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। ऐसे नहीं जब बैठे हो बाबा के पास तो खुश और बाहर जाने से गायब।
जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी एक धर्म एक भाषा एक राजाई हो, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि ये मुरली है कह रहे हैं कि उसके बाद तुम्हारे भी स्लोगन निकलेंगे। और अब देखो कितने निकले। तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी का स्लोगन था ना, क्या नारा था, एक धर्म एक भाषा एक राजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बराबर भारत में एक, बाबा कह रहे हैं इसमें भी आत्मा कहती है कि बराबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए यह कोई नई बात नहीं, भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना दे दान तो छुटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का गुणों का दान दो, यह रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते ये दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे तुम सारे, परसों भी बाबा ने मीठे मोती में कहा था ना, सारे सब कुछ मुझे दे दो। हमने दिया भी था बाबा को अपने सारे बोझ सब कुछ। तो बाबा कह रहे दे दान तो छुटे ग्रहण। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं इसमें, फर्स्ट क्लास एक्टर है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़ी कोई समझते हैं, वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके। बाबा कह रहे अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दे तो स्वास्तिका कैसे बनेगी। स्वास्तिका तो इक्वल उसमें होती है। व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं। भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है, दुकान में जाकर रखते हैं, वहां बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलीवर्ड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। हद हो गई भाई, बाबा देख लो कितना कह रहा है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बना हूं। जैसे हम माँ बाप लौकिक में क्या होते हैं, अपने बच्चों के सर्वेंट ही तो हैं, है कि नहीं। उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनके मतलब हर तरह से परवरिश कर रहे हैं, तो क्या है उनके सर्वेंट ही है। तो बाबा कह रहे हैं मैं मोस्ट बिलीवर बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है, पूछ रहे हैं बाबा चढ़ता है ऐसा नशा। हाँ जी बोलो कोई, लगता है बाप आकर हमारी सेवा कर रहा है, हमें रोज जो है एक नई बात बता रहा है, शक्तियों से गुणों से ज्ञान से भरपूर कर रहा है कि वो हमारा सर्वेंट बन के हमारी सेवा कर रहा है। ऐसा नशा चढ़ता है पूछ रहे बाबा, किसी को चढ़ता है तो बोलो। अच्छा, ओम शांति मैम। शांति, हाँ जी, लगता है ऐसा। मैम मैम नशे की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ जीवन में परिवर्तन तो जरूर आ रहा है। तो इस नशे को चढ़ाना है जितना जी। इसमें चाहेंगे कि मतलब चढ़ाना इन द सेंस कि हर समय यही याद रहे कि देखो वो आकर हमारा मतलब सर्वेंट बन के, मतलब वो बाबा अपने को कह रहा है लेकिन हम तो ऐसे नहीं मानेंगे सर्वेंट। हम कहेंगे वो हमारा कितना अच्छा टीचर सतगुरु, हमारा रूहानी सर्जन, हमारी हर तरह से हमारी सेवा कर रहा है ना।
हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा को 84 जन्म का विनाशी पाठ भरा हुआ है, उनको फिर निर्लेप कहना कितना दिन रात का फर्क हो जाता है। यह जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझे तब यह पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण से राहु की दशा, रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। आज बाबा पूरी एस्ट्रोलॉजी समझा देगा हमें कि हम पे राहु की दशा है, बाबा बृहस्पति की दशा। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है। कोई बिल्ला व्यापारी ये व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से मजा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो बाबा देखो कितनी अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं। शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है, यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्मतल में शंकर कोई सांप आदि थोड़ी हो सकते। सूक्ष्मतन और मूर्धतल में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। यह सब यहाँ होते हैं, स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है, फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख 1/4 दुख है। यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चलती आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं। बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते, जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत है, यहाँ तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक है, नारद का मिसाल। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात करेंगे, कितना खुश होता है कि शिव बाबा ने, मैं मतलब कितना खुश नसीब हूँ कि शिव बाबा ने मेरा ही शरीर चुना। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। तभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए। बाबा कह रहे लग जाओ पुरुषार्थ में।
तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों सबका आधार मुरली पर है, मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो श्रीमत कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, बोलना चाहिए आज तुम सुनो। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं, ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, वो तो का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी है। उस सौदे के साथ यह सौदा करा सकते हो, यह बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर यह बाप आया, यज्ञ भी रचा हुआ है, तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजी को दान में दिया, अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। यहाँ तो यह कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राजभाग लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, श्रीमत कहती है मामे कम याद करो, और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या, पूछ रहे हैं बाबा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे थोड़ी अपने लिए कोई मकान बनाना है, यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, कोई को महल में कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं, शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें न करे। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसे आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज न हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह न सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो, इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। बाबा तरीके बता रहे हैं कि भाई तुम्हें तो 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, जाके समझाओ, सबको ज्ञान दो, किसी से हॉल ले लो, सुबह शाम जाके समझाओ। उन्हें ये कहो कि भाई हम आने जाने का सब कुछ हमारा है, तुम बस हमें ये दे दो, तुम्हारा नाम होगा कि देखो उनके यहाँ कितना अच्छा काम चल रहा है, तो बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा, सारा दिन वाह वाह के गुण गाते रहने हैं। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ, तो अपने अंदर है ना ये चेक करना है बैठ के, क्या तुम बन रहे हो, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तुम पूरे सतोप्रधान बन रहे हो, अगर नहीं तो प्रयास करो और उनको निकाल के ना मुझे दे दो, है ना, तो मैं बदले में आपको ज्ञान विश्व की ज्ञान दूंगा बादशाही। और तुम्हें ना, हाँ, राजा दूंगा। और ये 5000 साल पहले भी मैं आके ना तुमको ऐसे ही राजा बनाता आया हूँ।
है ना? और कह रहे हैं कि ये जब हमारे हमारे बाबा दादा लेखराज हैं, हुँ, है ना? कह रहे हैं कि ये बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने मेरा तन लिया हुँ, ज्ञान देने के लिए, हुँ, है हुँ, ना? तो जो हुँ, ज्ञान वो मुझे दे रहे हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये ज्ञान तुम्हें औरों को भी देना है, देना है, बिल्कुल, औरों का भी कल्याण करना है, बाप समान बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ जी, और कोई बोलेगा? हाँ, आज मैंने ये मुरली से ये लिया कि बाबा हमें एक व्यापारी की तरह व्यवहार करने को बता रहे हैं कि हुँ, व्यापारी अपना कभी भी नुकसान नहीं होने देता हुँ, है हुँ, ना? तो हुँ, ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करना है हुँ, और अपने आप को रोज नंबरवार बनाना है। हुँ, हुँ, हुँ। जो भी अंदर में काटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। वरदान क्या है आज का? फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। सुप्रिया जी, कल ही हम फुल स्टॉप की बातें कर रहे थे, देखो बाबा ने आज वही लिया है। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामानुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है, अंडरलाइन वाली बात है, किन्हें? जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। आज का स्लोगन क्या है? हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज तो बाबा उड़ा के ले गया हमें। कोई भी कह रहा है बाबा, परिस्थिति चाहे वो पहाड़ जितनी भी हो, उसे पार करने का, जब पहाड़ आ जाए तो क्या उड़ जाओ? तो पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी। चलते क्यों? बाबा कह रहे चलने का टाइम नहीं है, ये उड़ने का टाइम है। कह रहे दौड़ी लगाने का तुम सोच रहे हो कि चलो धीरे धीरे चलेंगे, नहीं, कि अब तो ना तो चलने का टाइम रहा, ना साइकिल से चलने का रहा, ना बस से चलने का रहा, ना ट्रेन से, अब तो उड़ने का। और उड़ने में बाबा देखो क्या कितना अच्छा आज का दिया है। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज का मीठा मोती। इंसान सारी जिंदगी दुख में इसलिए बिता देता है क्योंकि उसे पता नहीं कि सुख उसके अंदर समाया है, बाहर नहीं। वाह, कितनी अच्छी बात है। हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं, इसने मुझे खुशी नहीं दी, इसने मेरा मूड खराब कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसकी वजह से मेरा मूड खराब है। तो बाबा कह रहे सारी जिंदगी इंसान दुखी इसीलिए रहता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सुख उसके अंदर है, बाहर नहीं। बहुत अच्छी बात। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना। देखो मेडल दे दिया बाबा ने हाथ में, मैं श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। बाबा कह रहे तुम्हें कोई आके ऐसा कोई मेडल नहीं देगा, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल तुम्हें खुद से प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा चाल, तुम्हारा चलन, तुम्हारी बोल, तुम्हारा व्यवहार तुम में से टपकेगा, मतलब। और उसके लिए क्या तरीका है? एक ही है कि हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखकर फुल स्टॉप लगाना है। अच्छा, ओम शांति।